ओके बच्चों, तो सेवन थ्योरम जो हमारी मिस हुई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। शायद वो रिकॉर्डिंग का कुछ एरर था। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें वन बाय वन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की बनती है, शो दैट ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। वी नो वेरी वेल कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री ईच होता है, बट इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव कैसे करें? इसका लॉजिक ये लगता है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री चाहिए। 90 डिग्री लेके आने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये था कि अगर ये एंगल मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, इसको करने के लिए हमने क्या ट्रिक यूज करी थी कि ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें और दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इससे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री हो जाएगा। बट यहां पे अगर देखा जाए, एंगल ए और एंगल बी दोनों इकट्ठे नहीं है, दूर दूर हैं। बट एंगल ए और एंगल बी का सम भी तो 180 डिग्री है, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। अगर मैं किसी तरीके से एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव कर दूं तो दोनों कितने हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि एंगल ए कौन से ट्रायंगल का पार्ट है। एंगल ए कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल बीएडी, हाँ या ना, ट्रायंगल बीएडी का पार्ट है। और एंगल बी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल बीएडी एंड ट्रायंगल एबीसी, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमें ये रेक्टेंगल दे रखा है, हमें प्रूव करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सारे एंगल क्या हैं, इक्वल हैं 290 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है, ज्वाइन एसी एंड बीडी। एसी और बीडी को ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल बनने के बाद हमें प्रूव करना है बड़े ट्रायंगल। तो देखो बड़े ट्रायंगल्स में क्या मिलेगा आपको, ए बी कॉमन है। दूसरी चीज, एडी इक्वल टू बीसी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, क्योंकि राइट एंगल प्रूव करना है, राइट एंगल के अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज बच्चों हमें क्या मिलेगी, डायगोनल एसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू डायगोनल बीडी विच इज इन ट्रायंगल एबीडी। एसएसएस रूल लगेगा और ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले एबी बेस के ऊपर जो लाई करते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, इन ट्रायंगल एबीसी एंड एबीडी, एबी इक्वल टू एबी, बीसी इक्वल टू एडी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, एंड AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं होंगी तो यू मे बी इन ट्रबल। प्लीज प्रॉपर्टीज को लर्न करने की कोशिश करिए, रोज रिवाइज करिए उसको। तो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट एसएसएस रूल से। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या मिलता है बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सोचो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमने प्रूव कर दिया, बट दोनों का सम है कितना, 180। 180। तो देखो फिर मैंने क्या करा है, बट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए और बी इक्वल है, इसको बना दिया टू एंगल ए कितना आया 90 डिग्री। अगर एंगल ए 90 है तो एंगल बी भी 90 है, ए 90 बी 90। रेक्टेंगल के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ऑपोजिट एंगल अगर बी 90 है तो डी कितना होगा बच्चों, 90, और साइमल्टेनियसली सी भी 90 डिग्री। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 7 जो आपकी मिस हो गई थी। चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा, है लेक्चर नंबर, ये लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड परफॉर्म्ड टिल एग्जांपल नंबर 5। ओके सर, हाँ जी बेटा बोलो। सर एक बार एग्जांपल Okay. In the previous lecture number 3, we had performed till example number 5, and today we are going to start lecture number 4, and in this lecture we will be starting from example number 6. एग्जाम्पल नंबर 6 समझने से पहले हमें एक चीज को एनालाइज करना है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी।
to prove a quadrilateral parallelogram, what we generally do? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? या तो आप ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव कर दो, या आप ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दो, या आप डायगोनल्स को बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव कर दो। ये तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप प्रूव कर देते हो तो हम मान लेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है दैट बॉक्स इज अ पैरेललोग्राम। बट आउट ऑफ दीज थ्री देयर इज वन अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है? इफ वन पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel both, then quadrilateral is a parallelogram. What do I mean? I'll let you know. What do I mean? ABCD is a quadrilateral. We are told here that AD is equal to BC and AD is parallel to BC. इसको भी हम थ्योरम मान सकते हैं, हमारी एनसीईआरटी की डिफाइंड थ्योरम है। ठीक है, AD is equal to BC and AD is parallel to BC. अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो यू कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट दिस बॉक्स इज अ पैरेललोग्राम। हाउ वी विल प्रूव दैट? गिवन थ्योरम नंबर 11 डाल दें यहां पे। गिवन ABCD is a quadrilateral and moreover we are given AD equal to BC and AD parallel to BC. Okay, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास देखो ये तीनों ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से कोई भी एक प्रूव कर दें। मेरा आइडिया ये है कि मैं ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देता हूं। सेकंड वाली कैसे प्रूव करूंगा? देखो यहां से मैं इसको ज्वाइन करता हूं, मैं AC को ज्वाइन कर देता हूं। अब देखो AB इक्वल टू CD अगर हो जाए, AD इक्वल टू BC हमें दे रखी है, हमें ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। बस ये दोनों साइड इक्वल कैसे प्रूव होंगी? अगर हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो आपको लगता है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? कैसे होंगे? AD इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू BC नो डाउट। AD पैरेलल टू BC है, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा बाय यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, देखो एंगल 1, और उधर से एंगल 2 टच कर रहा है पैरेलल लाइन को। और AC क्या है? कॉमन। तो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AB इक्वल टू CD आ जाएगी। AB इक्वल टू CD हमने प्रूव कर दी, और AD इक्वल टू BC हमें दे रखी है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, मैंने शायद आपको बताया भी होगा क्लास में कि ट्राइंगल जब पैरेललोग्राम दे रखा हो तो उसके ऑर्डर कैसा लिखना चाहिए? साइक्लिक ऑर्डर में लिखना चाहिए, ABC फिर CDA। ये हमेशा परफेक्ट ऑर्डर होता है, कभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। AD इक्वल टू BC ये गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 alternate angles because AD parallel to BC and moreover AC equal to, therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA by using SAS congruency. तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आई कैन से AB इक्वल टू CD, also
गिवन है ना। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, since opposite sides are equal, therefore ABCD is a parallelogram. Okay. Example number 6, ये वो क्वेश्चंस हैं जो वेरी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 के क्वेश्चन को पढ़िए पहले। ABCD is a parallelogram in which P and Q are the midpoints of, डायग्राम दिख रही है आपको, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of CD। यहां तक कोई डाउट है? ओके। और इफ AQ intersects DP at S, AQ और जो DP है ये S पे इंटरसेक्ट कर रही है, बाकी सारा R पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड सो ऑन। हमें यहां पे प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। पहले आप हाईलाइट करते हैं APCQ को। हमें इस बॉक्स को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये बॉक्स पैरेललोग्राम प्रूव कैसे होगा? हाँ जी, तो APCQ को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन हमने अभी ताजा ताजा डिस्कस करा है, देखो जरा। हम यहां पे क्या करने वाले हैं, AB इक्वल टू CD, क्योंकि बड़ा बॉक्स पैरेललोग्राम है बच्चों, हाँ या ना? अगर बड़ा बॉक्स ABCD पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी बच्चों। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है इसका मतलब हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD। ओके। P कौन है? मिड पॉइंट। Q कौन है? मिड पॉइंट। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो AB और CD के हाफ भी तो इक्वली होंगे ना फिर, मिड पॉइंट्स की वजह से। हाफ AB कितनी लेनी चाहिए पैरेललोग्राम के कंटेक्स्ट में? हाफ AB कितनी लेनी चाहिए बच्चों? AP है ना। हाफ AB की जगह क्या लिख सकते हैं? AP। और हाफ CD कितनी लेनी चाहिए बच्चों? CQ। हाफ CD लेनी चाहिए CQ, क्योंकि ये ग्रीन वाला बॉक्स हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना। फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही मांग रहा है, हाईलाइटेड पार्ट में जो चाहिए। तो AP इक्वल टू CQ यहां पे प्रूव हो सकती है। AP इक्वल टू CQ। दूसरी बात, क्योंकि बड़ा बॉक्स पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल टू CD भी है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अगर बड़ा डब्बा पैरेललोग्राम है इसका मतलब AB पैरेलल टू CD। अगर AB पैरेलल टू CD है तो आई कैन कंक्लूड कि AP पैरेलल टू CQ होगी। पार्ट्स ऑफ पैरेलल आर पैरेलल। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो, AP इक्वल टू CQ, AP पैरेलल टू CQ। तो अगर एक डब्बे की, ये ग्रीन वाले बॉक्स की, अगर ऑपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो इसको बोला जा सकता है ना ये पैरेललोग्राम है। तो दैट इज द ओनली टेक्निक विच आई एम यूजिंग। ओके, तो यहां पे ये कैसे होगा बेटा? बात समझ आई कुछ आपको? हमें ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन करी है उसी को यूज करना है। AB पैरेलल टू CD होगा, AB इक्वल टू CD होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो अगर AB पैरेलल टू CD है तो AB का पार्ट AP विल बी पैरेलल टू CQ। ये मैंने यहां पे लिखा, AP पैरेलल टू CQ। AB इक्वल टू CD है, क्योंकि P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं तो हाफ AB इक्वल टू हाफ CD होगा। हाफ AB कुड बी रिटन एज AP, हाफ CD कुड बी रिटन एज CQ। तो हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, AP इक्वल टू CQ। नाउ इन APCQ, AP पैरेलल टू CQ, AP इक्वल टू CQ, one pair of opposite sides is equal and parallel both, therefore APCQ is a parallelogram। therefore APCQ is a parallelogram।
अगर एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है, एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है, तो बाय यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी क्या हम कह सकते हैं कि ये जो बॉक्स है येलो वाला, ये भी पैरेललोग्राम है बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट? यस यस सर। Therefore similarly we can use, सेकंड पार्ट हमारा यही है, देखो DPBQ, DPBQ, तो similarly we can prove DPBQ is a parallelogram. सर 2 मिनट ऊपर करना। बेटा अभी आप कौन से क्वेश्चन पे हो? तो एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है, डीपीबीक्यू पैरेललोग्राम है। अब मैं डायग्राम को एक मिनट नीचे कॉपी करता हूं, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी नीचे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नाउ हियर। ओके, अब थर्ड पार्ट अपने को क्या प्रूव करना है बच्चों, नोटिस करो। PSQR इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है? PSQR। डायग्राम में पहले हमें ढूंढना पड़ेगा PSQR कहां पे है। ये रहा PSQR, बीच वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली दिस वन। अब हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये पैरेललोग्राम कैसे होगा, इसको जरा नोटिस करते हैं। क्योंकि APCQ पैरेललोग्राम हमने प्रूव करा है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? AQ पैरेलल टू CP, हाँ या ना? देखो ना, ये फर्स्ट वाला बॉक्स हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? AQ पैरेलल टू CP। अगर AQ पैरेलल टू CP है, तो क्या मैं AQ का पार्ट इतना ले सकता हूं? QS। सर एपी पैरेलल टू सीक्यू नहीं होगा? बेटा AQ भी तो होगा ना, AQ नहीं होगा अगर पैरेललोग्राम है बेटे? बेटा APC, अगर ये बॉक्स पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती बेटा दोनों? यस सर यस सर। तो APCQ एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AQ पैरेलल टू CP ले सकते हैं ना? यस नहीं ले सकते। ऋषिका को नहीं समझ आया ना? सर आ गया। तो अगर AQ पैरेलल टू CP है, तो AQ में से मैं क्या QS ले सकता हूं पैरेलल के लिए? पैरेलल के लिए तो जितना मर्जी पार्ट ले लो। तो दिस इंप्लाइज QS पैरेलल टू PR। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? AQ पैरेलल टू CP है, तो आई कैन टेक QS पैरेलल टू PR। ओके, ठीक है, यही चीज मैंने यहां पे प्रूव करी है। देखो, सर। since APCQ is a parallelogram, done AQ पैरेलल टू CP, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं, तो जब लाइंस पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी तो पैरेलल ही होते हैं ना। तो देयरफॉर वी कैन राइट SQ पैरेलल टू PR। SQ पैरेलल टू PR आएगा, यहां पे मैंने CR लिख रखा है गलती से, PR, SQ पैरेलल टू PR। और दूसरी तरफ जाएंगे तो SQ पैरेलल टू PR किसका पैरेललोग्राम ये बन गई ना, SQ पैरेलल टू PR आ चुका है। और साइमल्टेनियसली SP पैरेलल टू QR, क्योंकि DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम ले सकते हैं DP पैरेलल टू BQ। अगर DP पैरेलल टू BQ है, तो DP का पार्ट कौन सा पकड़ेंगे? SP, और BQ का पार्ट कौन सा पकड़ेंगे? QR। तो SP पैरेलल टू QR हो जाएगी। ये देखो SP पैरेलल टू QR, तो मतलब QS पैरेलल टू PR एंड SP पैरेलल टू QR। इस अंदर वाले छोटे बॉक्स की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, देयरफॉर वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। तो बाय दिस वे वी प्रूव दिस क्वेश्चन कंप्लीटली। प्लीज नोट करिए इसको, ठीक है जी। फर्दर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1।
ठीक है, हम इतनी थ्योरम्स आर एनफ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। फाइंड ऑल द एंगल्स। तो ये क्वेश्चन हम क्लास 8 में भी कर चुके हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। तो हमने इनको रेशोज में लेट कर लिया 3x, 5x, 9x एंड 13x। अगर चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। सबका सम करा 30x इक्वल टू 360 डिग्री। x कम्स आउट टू बी 12 डिग्री। अगर x 12 डिग्री है तो पहला एंगल है 3x, 3 इंटू 12 विच इज 36 डिग्री। सेकेंड एंगल है 5x, 5 इंटू 12 60 डिग्री। थर्ड एंगल इज 9x एंड फोर्थ एंगल इज 13x, दैट इज 150 एंड 6 डिग्री। बड़ा ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 2 says if diagonals of parallelogram are equal, show that it is a। किसी पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल हैं, आपको क्या प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल एंगल 90। बट अगर आपको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही एंगल से बात बन जाएगी। वन एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, अगर आप चाहें तो सारे भी कर सकते हैं, बट एक ही एंगल से बात बन जाती है। तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है। एंगल 90 डिग्री कैसे होगा खुद सोचो। अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा बच्चों, एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर एंगल ए और एंगल बी 180 है, अगर मैं दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूं तो ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। बस वही तो हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे, हमने थोड़ी देर पहले ही ऊपर करे थे। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी कॉमन एंड डायगोनल्स हमें दे रखी हैं इक्वल। ये सुनो गिवन में देखो डायगोनल इक्वल दे रखी हैं। ए सी इक्वल टू बी डी दे रखा है हमें, ए सी इक्वल टू बी डी, ए बी कॉमन, ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए सी इक्वल टू बी डी। एसएसएस रूल से बड़े ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। अगर बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा, बट दोनों का सम 180 डिग्री है, तो हेंस ईच विल बी 90। तो इस वजह से हमारा एंगल ए 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो AD इक्वल टू BC लिया मैंने, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AB इक्वल टू AB कॉमन साइड एंड BD इक्वल टू AC, दैट इज गिवन। डायगोनल इक्वल गिवन है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आपका करेक्ट होना चाहिए बच्चों। अगर आपका ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी गलत हो गया तो आप समझ लो कि आपका सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग गिना जाएगा। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, दोनों का सम 180 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सिंस वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ rectangle. So by this way this question will be performed. Let us start question number 3. Question number 3 says show that, ये भी एक तरह की थ्योरम ही है, show that if diagonals of quadrilateral bisect each other, if diagonals of quadrilateral bisect each other at right angles, और ये तो हमें पता ही है कि diagonal of quadrilateral पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट करती हैं, बट राइट एंगल पे किसकी बाइसेक्ट करती हैं, रोम्बस की। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो रोम्बस है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर गिवन है, ये देखो मैंने यहां पे मार्क करा हुआ है, वी आर गिवन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दूसरी चीज हमें दे रखी है एंगल 90 डिग्री के। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर दे रखा है और एंगल 90 डिग्री दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। कहानी समझ आई? अब देखो रोम्बस प्रूव करने के लिए रोम्बस की प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, आप पहले वाले क्वेश्चंस में समझ चुके हैं।
रोम्बस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आपको कौन सी प्रॉपर्टी दे रखी है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो आपके लिए प्रूव करने के लिए विच प्रॉपर्टीज लेफ्ट विद? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर आप किसी तरीके से ये प्रूव कर दो कि ए बी सी डी जो आपका क्वाड्रिलेटरल है इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो आप इसको रोम्बस बोल सकते हो बच्चों, क्योंकि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है रोम्बस ही तो होता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर स्क्वायर की भी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मैं कहता हूं सारी साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर के एंगल भी तो 90 डिग्री के होते हैं। यहां पे 90 डिग्री का तो एंगल नहीं पता, ना एंगल बी सी डी कोई नहीं पता हमें। तो हमें टेक्निकली प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इट मींस यहां पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, मुझे प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। यस और नो? इसको प्रूव करने के लिए सोचो जरा, हम सबसे पहले क्या करते हैं? ए ओ डी और सी ओ डी हम प्रूव करेंगे सबसे पहले ए डी इक्वल टू सी डी, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या प्रूव करेंगे? डी सी इक्वल टू बी सी। फिर प्रूव करेंगे बी सी इक्वल टू ए बी, और इस तरह से हमारी चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब सोचो एडी और सीडी को इक्वल प्रूव करना है बच्चों। एडी और सीडी कौन से दो ट्राइंगल्स में लाई करती हैं? एडी लाई करती है ट्राइंगल एओडी में, और सीडी लाई करती है ट्राइंगल सीओडी में। एओडी एंड सीओडी, क्या आपको लग रहा है ये दोनों एडजेसेंट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? यस सर। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये हमें गिवन है। 90-90 एंगल गिवन है, और ओडीओडी कॉमन है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एडी इक्वल टू सीडी आ जाएगा बाय यूजिंग सीपीसीटी। और ये पार्ट मैंने यहां पे सॉल्व भी किया हुआ है। इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओडी I have OA equal to OC given, angle 90-90, AOD equal to COD each 90, and OD common. तो SAS से both the triangles are congruent to each other. अगर triangle congruent हैं तो I can say AD equal to CD. और moreover अगर AD equal to CD हमने ऐसे प्रूव करा तो similarly CD equal to BC भी तो होगी। We do not need to prove the triangle congruent again. Similarly, we can say CD equal to BC, and further similarly BC equal to AB. So AD equal to CD, CD equal to BC, BC equal to AB. Therefore, from 1 to 3 we can say all sides are equal. अगर all sides are equal हैं, therefore ABCD is a rhombus. ये आइडियोलॉजी लगेगी। एक एक करके हमें साइड्स का पेयर बनाना पड़ेगा जिनको हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। डायग्राम के बिना हम किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते सवाल में। तो हर एक स्टेप में डायग्राम के ऊपर फोकस रखिए एंड ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम। चलिए शाबाश, नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। अगला सवाल देखते हैं। शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब यहां पे डायगोनल हमें प्रूव करनी है, तो इसका मतलब डायगोनल की प्रॉपर्टीज के अलावा हम बाकी प्रॉपर्टीज को यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। क्या क्या प्रूव करना है हमें यहां पे बच्चों, नोटिस करते हैं। एक तो हमें प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दूसरा एट राइट एंगल्स, और तीसरा आपको क्या प्रूव करना है थर्ड नंबर पे, इक्वल। तो यू हैव टू प्रूव 3 थिंग्स साइमल्टेनियसली कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया एट राइट एंगल्स, और थर्ड क्वेश्चन इज इक्वल टू डायगोनल्स आर इक्वल।
तो यहां पे मैंने इसको बाइफरकेट भी इसके हिसाब से किया हुआ है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हमें प्रूव करना है पहले। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे? ऑपोजिट ट्राइंगल्स को लेके। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज के अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। जो हमें प्रूव करना होता है हम ये समझ के चलते हैं कि वो चीज मार्केट में है ही नहीं, बाकी चीजें हम यूज कर सकते हैं। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हम स्क्वायर की यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे वर्टिकल ट्राइंगल जो है वो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम प्रूव कर सकते हैं। चलिए इतना करिए, फिर आप आगे सॉल्व करते हैं। अब दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री कैसे होगा उसके ऊपर काम करते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करा ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू COD, देयरफॉर OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC। फर्स्ट पार्ट जो मैंने यहां पे लिखा था उनमें से फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड हमें AOD को 90 डिग्री प्रूव करना है। AOD को 90 कैसे प्रूव करेंगे बच्चों को बता सकता है? सर सर मैं बताऊं? हाँ कोई भी बोलो। सर वो जो एंगल है उसमें हमने एंगल 1 लिया, उसके साथ में आप एक एंगल 5 ले लो, तो बाइसेक्टर है तो 45 में डिवाइड हो जाएगा। इसने कहा बाइसेक्टर है यार, आप बाइसेक्टर के पीछे क्यों पड़े हो हाथ धोके? हाँ, तो सेकंड पार्ट में हमें बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री प्रूव करना है, तो एंगल 5 को 90 डिग्री प्रूव करना है। 5 के 90 डिग्री कैसे होगा? अगर 5 के साथ जो एंगल 6 है 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, दोनों का सम लीनियर पेयर से 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ईच 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप बताओ एंगल AOD और ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो AD इक्वल टू CD साइड्स ऑफ स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। OA इक्वल टू OC दैट इज प्रूव्ड अबव, अभी हमने ऊपर प्रूव करा है, और OD कॉमन, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD हो जाएंगे, और फिर आएगा हमारे पास एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, बट 5 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 2 एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 5 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर सेकंड पार्ट इज प्रूव्ड। चलिए जी आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव कर दिया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट अपने को चाहिए AC इक्वल टू BD, तो डायगोनल्स इक्वल करनी है। डायगोनल इक्वल्स कैसे होंगी बच्चों, आप बता सकते हो? हमें चाहिए बड़े ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल, क्योंकि AC और BD कौन से ट्राइंगल में है? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC में है ना। तो हम प्रूव करेंगे यहां पे बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? क्योंकि डायगोनल को हाथ नहीं लगा सकते, डायगोनल तो हमें प्रूव करनी है। तो बड़े ट्राइंगल कैसे होंगे? आप देखो यार, AB कॉमन है, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD इक्वल टू BC आ गया।
ये सुनो, और स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल से, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल से वी कैन प्रूव ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी। तो इससे हमारे बड़े ट्राइंगल एस ए एस रूल से कॉन्ग्रेंट होंगे, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि बी डी इक्वल टू ए सी। तो देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी फर्स्ट में प्रूव कर दिया, ए और डी 90 डिग्री और बी डी इक्वल टू ए सी हम थर्ड में प्रूव कर सकते हैं। प्लीज इसको नोट करिए, साथ साथ समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी लग रही है तो मेरे साथ डिस्कस करिए।